बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बस इतना कहना चाहूँगी, चाहे आप उम्र के जिस भी हिस्से में हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत परफेक्ट हैं और आपके अंदर हर वो चीज़ जो आप बनना चाहते हैं आ सकती है, सिर्फ़ अगर आप इन कुछ चीज़ों पर यकीन कर लें। और वो क्या चीज़ें हैं, वो कैसे यकीन करना है ख़ुद पे, किस तरीके से ख़ुद को लेके चलना है। आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी चल रही है, चाहे वो पैसे की परेशानी है, चाहे वो फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेके परेशानी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, माली मुश्किलात हैं, इवन कोई बड़ी से बड़ी बीमारी, खुदा ना ख्वास्ता आप लोग कैंसर से भी अगर गुज़र रहे हैं ना, तो हर चीज़ आप आज पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, हर वो काम, हर वो नामुमकिन काम जो आप समझते हैं आप नहीं कर सकते और आप करना चाहते हैं, आप वो कर पाएंगे। सिर्फ़ आपने इस वीडियो में बताई गई तमाम हदायत पर अमल करना है एंड यू कैन बी एवरीथिंग। इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। अशरफुल मखलूक़ात क्या है, हम इसका मतलब समझ नहीं पाए। अल्लाह ताला ने इतनी पोशीदा ताकतें इंसानों के अंदर रखी हुई हैं। हम अक्सर औक़ात, जब मैं छोटी थी, ये सोचती थी कि एक अलादीन का चिराग होता है मेरे पास जो मेरी 3 ख्वाहिशात पूरी कर देता। और आज जब मुझे इस ताकत का अंदाज़ा है कि वो मेरे अंदर कौन सी मौजूद है, तो वो आपके अंदर भी वही मौजूद है। चाहे आप, मैं नहीं जानती आप किस एज में हैं, मैं नहीं जानती आपका तबका क्या है, आपका पेशा क्या है, आप गार्ड हैं, आप बड़ी से बड़ी HR कंपनी में काम करेंगे, जो भी आपका पेशा है, आई डोंट नो आपकी क्या क्या ख्वाहिशात हैं। बट मैं सिर्फ़ इतना जानती हूँ कि जिस ताकत का मैं आज बताने लगी हूँ, कुछ भी बनने की, महसूस करने की, फ़ील करने की, यहाँ सिर्फ महसूस करने की नहीं हम ताकत की बात करेंगे, एक्चुअली में वो बनने की ताकत, कुछ भी बनने की ताकत, मालदार बनने की ताकत, बीमारियों से छुटकारा पाने की ताकत, ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की ताकत, हर उस चीज़ की ताकत आपके अंदर मौजूद है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत मेहनत करें, मेहनत खुद ही आपकी होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या हम कभी ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पास एक ऑटोमेटिक रोबोट हो, हमारे अंदर फिट हो और हमारे वो काम करवा दे जो हम नहीं करना चाहते हैं ना? तो आज उसी ताकत का मैं आपको बताने लगी हूँ। जब आप लोग सुनेंगे ना, मैं असल में इसलिए इस ताकत के बारे में सारा कुछ पहले बयान कर रही हूँ क्योंकि लोगों को पता होती है काफ़ी दफ़ा ये क्या चीज़ है, लेकिन लोग इसके बारे में अमल नहीं करते। और आज आप, छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी माइनर सी चीज़ है, आप कुछ भी बन सकते हैं। यू कैन बी एनीथिंग। ये ताकत हर इंसान में है। इसीलिए मैंने पहले कह दिया, नो मैटर आपका क्या तबका है, आपका क्या पेशा है, कुछ भी आप बन सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, खूबसूरत बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, किसी भी किस्म की बीमारी आपके अंदर है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन बी राइट हेयर राइट नाउ। कुछ दिनों की बात है और आप वो बन जाएंगे। अब इसकी अहमियत के बारे में तो मैंने बता दिया और जल्दी से वक्त ज़ाया करे बगैर आपको बताती हूँ कि आपने ये बनना कैसे है। हमारे दिमाग में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी हुई है कि हम लोग कुछ भी बन सकते हैं। करना आपने क्या है, हम उस इंसान की एग्जांपल लेते हैं जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और यहाँ मैं 100% इस बात को बताऊँगी कि यहाँ पे सिर्फ फील करने से रिलेटेड कुछ नहीं है कि आप महसूस करें कि आप में ये चीज़ है और दुनिया को ना महसूस हो, दुनिया भी यही देखेगी आप में। तो पहले मैं बात करूँगी कैसे आप कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, और दूसरी बात मैं करूँगी किस तरीके से आप मालदार बन सकते हैं, और तीसरी बात मैं करूँगी यहाँ पर उस इंसान की जो कि दिमागी सुकून चाहता है, हमेशा खुश रहना चाहता है। यहाँ पर सबसे पहले हम कॉन्फिडेंट बनने की बात कर लेते हैं। अगर आप उस इंसान में से हैं जो कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपने अंदर, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने मिरर वर्क करना है। सुबह उठकर, अगर तो बहुत जल्दी आप ये सब चीज़ें अपने अंदर चाहते हैं और दुनिया भी इसको माने, तो आपने ये करना ही करना है। लेकिन इस सबसे पहले आपका एक अल्लाह ताला से रिश्ता जुड़ा होना चाहिए और आपने ये मानना है कि जो भी ताकत आपके अंदर आ रही है, कॉन्फिडेंस, पैसा या आपका ज़हनी सुकून, कुछ भी, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अगर इस बात को आप नहीं मानेंगे, आगे की चीज़ें काम नहीं करेंगी। चलें जी, और अगर कर भी जाएंगी, कर तो जाएंगी 100%, लेकिन आगे आपको नुकसान ही होगा क्योंकि आप ये समझेंगे कि कॉन्फिडेंट आप अपनी वजह से हुए हैं, मालदार आप अपनी वजह से हुए हैं, आपकी अपनी मेहनत की वजह से। तो जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोग मालदार हो रहे हैं, कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या जो भी चीज़ आप चाहते हैं, उन बीमारी से निकलना चाह रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला ने क्योंकि हमारे माइंड में रखा है और अल्लाह ताला की तरफ से ही हमें ये मिला है, तब तक आप इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो चलिए जी, अब कॉन्फिडेंट बनने की बात कर लेते हैं। इसके लिए करना आपने ये है, अल्लाह ताला की पहले मान ली चीज़ की, ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आएगा मेरे अंदर और कोई भी इस ताकत को मुझसे ले नहीं सकता।
दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, जैसे ही आप सुबह उठते हैं निहार मुँह। अब निहार मुँह का मतलब यहाँ पे कुछ लोग, पहले जब मैं छोटी थी मैं समझती थी शायद ब्रश भी नहीं जब करते उसको निहार मुँह कहते, पर निहार मुँह होता है बगैर कुछ खाए पिए ब्रश करने के बाद। तो निहार मुँह आपने, मैं तो यहाँ कहूँगी ब्रश भी आपने नहीं किया उस टाइम, बस उठे हैं आप, उठते साथ आपने शीशा ढूंढना है अपने घर में, एक ऐसा शीशा जहाँ पे आप, क्योंकि अभी स्टार्टिंग करें ना, आप कहेंगे लोग हम पे हंसे ना है कुछ हो, तो एक शीशा ढूंढना है। अगर शीशा नहीं है, लोग ज़्यादा मौजूद है, अपने मोबाइल को खोल लें, उसकी फ्रंट वाला कैमरा ओपन कर लें, और अगर ये भी नहीं है तो किसी भी चीज़ जिसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन क्लियर नज़र आ रहा हो, आपने उसके सामने खड़े होकर कहना है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं कभी नहीं घबराती, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कभी नहीं घबराती। अब आप जिस तरह भी आप कोई यानी अगर आप मेल हैं तो आप कह लेंगे मैं नहीं घबराता, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि लोग मुझसे पूछते हैं आके कि तुम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, और फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की देन है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, मैं किसी भी चीज़ पर कोई मेरे से आके बात करे मैं बहुत ग्रेसफुली कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ। यहाँ हमने कॉन्फिडेंस में बदतमीज़ी नहीं लानी प्लीज़, ये हमारी जो शख्सियत है उसको ख़त्म कर देगा। ये इतनी चीज़ पावरफुल है ना, इतनी ज़्यादा कि अगर आप ये भी ऐड कर लेंगे ना, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और बदतमीज़ हूँ, तो आप बदतमीज़ बन जाएंगे, हमें वो नहीं करनी है चीज़, क्योंकि ये आपको आखिरत में तो फिर नुकसान देगी। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, 3 ऐसे जुमले जो आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड हैं। जैसे अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, टीचर हैं या स्टूडेंट हैं, तो आपने कहना मैं क्लास में बहुत कॉन्फिडेंस से टीचर से सवालात करती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस है मेरे, बहुत कॉन्फिडेंटली मैं चलती हूँ, मैं बात करती हूँ, मेरे पोर में सर से लेके पैर तक हर मेरा जो पुर्जा आप यूँ समझ ले बॉडी का है, वो कॉन्फिडेंस को झलकता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस। तो ये इस तरीके से ये 3 जुमले आप अपने हिसाब से बना लें, जहाँ भी आप कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, ऑफिस में, घर में, इवन कुकिंग में, अपनी पूरी बॉडी में, आपने इस चीज़ के ये 3 जुमले सुबह उठते साथ शीशे में देख के बोलने हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने इस चीज़ को, जब भी आपको कहीं भी ऐसी सिचुएशन आए जहाँ आप अपसेट होने लगे और आपको लगे आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगा है, आपने वहीं अपने माइंड में रिपीट करना है मैं कॉन्फिडेंट। ये ही 3 जुमले कहीं लिख लें किसी पेपर पे पहले ना, ये इतनी चीज़ पावरफुल है, इसलिए मैं यही कहूँगी कहीं लिख लें इस चीज़ को, किस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। तो किसी ना पेपर पेंसिल के ऊपर इस चीज़ को लिख लें। ख़ास जुमले बहुत तरीके से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत असर डालते हैं और बहुत गहरा असर डालते हैं, इसलिए सोच समझ के एक जुमला बनाएं। इस तरह 3 जुमले बनाने हैं, सुबह उठ के बोल लिया। फिर जब चलते फिरते उठते बैठते सुबह दोपहर शाम की दवाई लेते हैं ना, वैसे ही अपने माइंड को रिपीट करवाएं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अपने मोबाइल पे या घड़ी के हिसाब से वक्त दे के अलार्म सेट कर लें। सुबह उठ के शीशे में बोल लिया, अगर दोपहर तक शीशा अवेलेबल है ठीक है, नहीं है तो अपने आंखें बंद करके अपनी बॉडी का तसव्वुर करना है और दिल में ही रिपीट करना है मैं कॉन्फिडेंट हूँ। वही 3 जुमले जो हमने अभी अब सोचे, जो भी आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से सोच लें। उसके बाद जब हम रात को सोने लगेंगे, तो रात को सोते वक्त आपने जब अपने बिस्तर पे लेटना है, आंखें बंद करनी है और आपने सोचना है कि जो आप बनना चाह रहे हैं, जो आप ये रिपीट कर रहे हैं 3 जुमले, इनको रिपीट करना है और आपने महसूस करना है कि आप कैसा फील करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। यकीन करें कुछ दिनों के बाद आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बल्कि पहले दिन से ही आ जाएगा। तो क्या करना है, बोलना है, मिरर वर्क करना है। जैसे कहा शीशे पे बोला, शीशे में देख के बोला। वैसे तो आप शीशे में ही देख के बोले अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि हर वक्त हमारे सामने शीशा तो अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो आंखें बंद करें। जहाँ आपको फील हो कोई आपको कॉन्फिडेंस दबाने की कोशिश करे, वहीं कहें दिल में कहें नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अपने आप को पॉजिटिव पेप टॉक दें। अभी आपको जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग मैंने इसकी बहुत तारीफ़ें की थी, और लोग जब ये बात सुनते हैं ना, यार ये तो काम नहीं करे, करके देखें कभी आप इस चीज़ को। सिर्फ 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते भी मैं इसलिए बोल रही हूँ उन लोगों के लिए जो इसको रेगुलर करें और यकीन करें कि हाँ हम ये बन जाएंगे। इसके ऊपर यकीन होना चाहिए, और आप यकीन नहीं करेंगे आप वो चीज़ बन जाएंगे। आपने ऐसे अपने आप को जुमला बोलना है कि आप बन चुके हैं। पहले दिन लगेगा यार मैं क्या खुद को झूठ बोल रही हूँ, ऐसे तो मैं हुई नहीं, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये खुद को बढ़ाने का, खुद में ताकत लाने का। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वही यकीन करता है जो हम हैं। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को आप डेली बेसिस पे तो अपने आप को ये कहते रहते हैं हाय ये क्या हो गया मेरे साथ, है हाय ये कैसे कर लिया, वो कैसे हो गया, कोई गलती हो जाए हाय मैं कितनी एम्बैरस होगी, ये कैसे कर लिया, फिलहाल बॉस के सामने ऐसे बोल दिया, टीचर के सामने ऐसे कह दिया, सारी क्लास मेरे पे हंस पड़ी। आपको कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी, आपने बस इस चीज़ पर डटे रहना है, इन 3 जुमलों पर जो आपने अपने लिए बनाए हैं। तो ये होगी कॉन्फिडेंस की बात। अब हम एक और बात करते हैं, मालदार कैसे बनना है। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे जी काम शाम है, कोई नहीं ऐसे ही बोलते रहे मालदार है, बाकी ये चीज़ें ऐसे काम नहीं करेगी।
आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना होगा। अब जो लोग यहाँ पे कहें हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, हम क्या करें, तो उन लोगों के लिए मेरी ये है, देखिए आपने अपने माइंड में सबसे पहले एक पेपर पेंसिल लेना है और उसके ऊपर 3 आपने पॉइंट्स लिखने हैं कि आपने क्या बनना है। आपने मालदार बनना है, ओके डन हो गया ये। तो आपने कहना है जी मैं बहुत वेल्दी हूँ, बहुत रिच हूँ, बहुत अमीर हूँ, पैसे की रेल पेल मेरे पास बहुत है। पहला जुमला तो ये हो गया। दूसरा जुमला हमने ये लाना है कि हमें पैसा आ कहाँ से रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकानें हों जिनसे आपको किराया आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एक इंस्टीट्यूट हो जिनसे आपको पैसा आए, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऑनलाइन काम हो जिससे पैसा आए, तो उस ऑनलाइन काम का नाम और पूरा जुमला, मुझे फ़लाँ काम से महीने के इतने पैसे आते हैं, जितने आप चाहते हैं उतने आप लिख लें आगे, मुझे फ़लाँ काम से इतने पैसे। जैसे अगर एग्जांपल ले लें कि किसी ने कोई कॉलेज बनाया है, तो वो कहेगा कि मेरा एक कॉलेज है जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और वहाँ से मुझे इतने पैसे आते हैं। अब रियलिस्टिक टाइम फ्रेम आपने डालना है इसमें। अगर और यहाँ पे ये नहीं सोचना आपने कि हाँ ये कॉलेज कैसे बनेगा, ये नहीं सोचना। पर मैं यही कहूँगी कि कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हैं, जो अगर आप चाहते हैं आप ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन चीज़ें बेचें, और आपने अभी तक पेज भी नहीं बनाया ना, आपके पास पैसे हैं इन्वेस्ट करने के, तो आपने कहना है कि मेरा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या सोशल मीडिया कुछ भी जो आप कहना चाहें उस पर एक पेज है और मैं फ़लाँ चीज़ें बेचती हूँ या बेचता हूँ और मुझे इससे पैसे आते हैं। ये काम मैं जानती हूँ नहीं बना अभी तक, लेकिन आपने ये वर्ड्स लिखने हैं और आप देखेंगे कि ये काम भी बन जाएगा, आपके पास पैसे भी आने लग जाएंगे। तो 3 जुमले बोलने हैं आपने। पहला, मैं मालदार हूँ, बहुत पैसे हैं हर महीने मेरे पास, और अगला जुमला, और मुझे कभी किसी की मोहताजी नहीं होती। दूसरा जुमला, मुझे फ़लाँ काम से पैसे आते हैं, बेशक वो काम अभी है नहीं हुआ। तीसरा जुमला कि मुझे कितनी इनकम आती है। चाहे तो इसको सिर्फ 2 जुमलों में ही समराइज़ कर लें, और यकीन करें वही चीज़ करनी है। सुबह उठ के निहार मुँह शीशे में देख के बोलना है, दोपहर को और रात को सोने से पहले महसूस करना है कि मैं कैसा फ़ील करूँगा या करूँगी। और अगर आपको अच्छा फ़ील नहीं हो रहा ये चीज़ करके, जब रात को महसूस करेंगे तो आपने काम, ऑब्वियस बात है आपको ज़रूरत है फिर अपने जुमलों को चेंज करने की, आप ये नहीं बनना चाहते लिटरली। और फिर हमने बात की थी कि अगर आप सुकून चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आपने सुबह इसी तरह उठकर बोलना है कि मैं बहुत सुकून में हूँ, मेरा दिमाग और मेरी बॉडी बहुत सुकून में है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून है, मेरा फ़लाँ रिश्ता बहुत सुकून में है, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। इसको मैं एक वाक़या समराइज़ करूँगी और फिर वीडियो ख़त्म करने वाली हूँ मैं। एक औरत थी, उसकी 75 साल तकरीबन उम्र थी। आप सोचें 75 साल में तो अब लोग सोचते भी नहीं हैं कि अब शादी होगी। तो वो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, एटलीस्ट हमारे इस एशियन माशरे में तो ऐसा नहीं हो सकता, वेस्टर्न में बंदा फिर सोच सकता है। तो चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए, वेस्टर्न ही थी, जाहिर सी बात है वो औरत। तो उसने कहा मेरी शादी हो जाए, मैं बहुत खुशहाल शादी गुजारूं। दुनिया में ना किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता, लेकिन अपना माइंडसेट इस तरीके से कर लेने से आपको मुकम्मल जहान भी मिल जाएगा। तो उस औरत को एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई, उसने कहा कि तुमने रोज़ अपने आप को यही मिरर वर्क और अपने आप को याद दिलाना है हर वक्त कि मैं बहुत खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारी हूँ। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने यही जुमला बोलना है। वो उठते बैठते चलते फिरते अपने आप को बस यही जुमला याद कराती रहती थी कि मैं बहुत खुशहाल शादी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। फिर करना कुछ ऐसा हुआ कि उस औरत की ज़िंदगी में एक बंदा आया, कोई रियल एस्टेट था आई गेस, और वो औरत वाकई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही है। तो होता पता है क्या है, जब आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला देते हैं कि क्या हो रहा है, तो फिर होता ये है कि हालात जैसे भी हों आप अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे साथ वाक़यात होते हैं वो 10% होते हैं, उन पर रिएक्ट करना ये 90% हमारे हाथ में होता है। लेकिन यहाँ पे अब ये बात आ जाती है लोगों की करने की कि पैसा कैसे हमारा आ जाएगा। ट्रस्ट में ये इतना पावरफुल चीज़ है, अल्लाह ताला ने आपको ऐसी अशरफुल मखलूक़ात नहीं बना दिया। और ये भी कहूँगी साथ साथ कि अपनी जो भी डिज़ायर्स हैं, जो आप इस मेथड से अपने पास लाना चाहते हैं, उसको प्लीज़ बहुत ध्यान से लाइएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है। अक्सर वक़्त होता है ऐसा ये है कि हम लोग मांग लेते हैं ये सब चीज़ें, पर बाद में पता लगता है कि हमारे किसी काम की नहीं है। तो मैं यही कहूँगी अगर आप इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं प्लीज़ बहुत ध्यान से करें। और अगर आपके लिए, मुझे पता है क्योंकि ये काम कर जाएगी, तो फिर आपने इसको अपनी ज़िंदगी में हर तरफ लेके जाना है और हमेशा अपने आप को हमेशा यकीन दिलाते रहना है कि आप क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, क्या पाना चाहते हैं। 100% ये काम करती है। अगर आप, हमारी जो आवाज़ है ना वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती,
हमेशा हमारे इर्द गिर्द चलती फिरती रहती है। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे ना कि यार ये काम तो होगा नहीं, कभी आपने देखा है कि खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ताला कभी ऐसा वक्त ना लाए, पर किसी की अगर डेथ हो जाती है, हर तरफ जो मिलने भी आते हैं वो भी रो पड़ते हैं, क्योंकि वो दूसरों को रोता देख रहे होते हैं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। पहली बात, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, तो सेंसिटिव पर्सन आई नो इमोशंस को बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर आप सेंसिटिव पर्सन हैं तो इसको सिर्फ रोने की हैसियत से मत देखें, आप लोगों के जज्बात को महसूस कर सकते हैं और आप अगले सामने वाले की खुशी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी चीज़ है कि आपको भी खुशी मिल रही है अगली खुशी को महसूस करके। तो सेंसिटिव पर्सन होने के फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हुआ ये कि जब मैं उनके घर गई, किसी की डेथ हुई, और वहाँ पे तो हम होता है ना अक्सर का सामने वाले को देख के हम भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि जहाँ जैसी आवाज़ें आ रही होती हैं, जो माहौल होता है उसका असर हम ले लेते हैं। ठीक है, सेंसिटिव पर्सन की बात नहीं, और बहुत सारे लोग ऐसे कर जाते हैं। इसीलिए जो जैसा बंदा जो बोला जा रहा होता है घर में, एक बच्चे को कहा जाए तुम नहीं पढ़ते, तुम शरारती हो, ये हो वो हो फला, वो बच्चा अपने आप को जितना मर्जी प्रूफ करने की कोशिश कर ले, उस इंसान की नज़र में कभी ठीक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उस बंदे ने बस इतना माइंड सेट कर लिया कि हाँ यार ये बंदा शरारती है, ये बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। तो जो आवाज़ें हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उनका बहुत 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 ज़्यादा काम है आपकी ज़िंदगी में। आपको या तो परवान भी चढ़वा सकती हैं, गिरा भी सकती हैं। अगर हर वक्त आप इस बात को पढ़ते रहेंगे मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, बहुत खर्चे निकलते आएंगे, और ऐसा होता भी है। तो जो आवाज़ अपनी चेंज करें आज, ज़िंदगी के हर मसले हल हो जाएंगे, हर चीज़। देखिए दुनिया परफेक्ट नहीं है, अल्लाह ताला हमें आजमाएगा भी, लेकिन उस आजमाइश में भी अगर आप साबित कदम रहे और अपना माइंड आपने ऐसे ही रखा कि हाँ यार कोई बात नहीं, आजमाइश आई है, अल्लाह ताला ही निकालेंगे। देखें अल्लाह ताला आपको आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ते। खुद अल्लाह ने कहा है, मैं कौन सा ऐसा टीचर है जो हमें पेपर देता है, साथ खड़ा होकर सवाल के जवाब बता रहा होता है? कोई भी नहीं होता ना। लेकिन अल्लाह ताला क्या करते हैं, हमें जब टेस्ट देते हैं हमारे साथ होते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारे लिए रास्ते निकालते हैं। तो हम पे टेस्ट आता है तो साथ हमारा टीचर, हमारे अल्लाह पाक हमारे साथ होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे इस बात का मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी कि जो लोग ये कहते हैं कि हम पे जब क्या परेशानी आएगी, नहीं, परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन आपको परेशानी नहीं लगेगी, क्योंकि आपका माइंड सेट इस बात पे होगा कि नहीं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है और हमें टेस्ट किया जा रहा है, हमें सब्र दिखाना है। तो यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि परेशानी आएगी भी, और अपने माइंड को आप कह रहे हैं मेरी ज़िंदगी में सुकून है, तो वाकई आपको इतनी बड़ी परेशानी नहीं लगेगी। इतनी ज़्यादा बातें हो गई, आई होप सो, और बहुत सारा कुछ कहने को है इसमें, लेकिन इतनी लंबी नहीं डिटेल बनाना चाहती। सो आई होप कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। इसको इम्प्लीमेंट करें और कमेंट सेक्शन में फिर आपने मुझे बताना है कि किस किस के लिए काम की, और ज़रूर करेगी। जिनके लिए नहीं की उन्होंने उसको 100% यकीन से नहीं ट्राई किया और कुछ नहीं ट्राई करके छोड़ दिया। 2 हफ्ते दें यकीन के साथ, अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ, इट विल डेफिनेटली वर्क।